हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे जो जर्नल होता है वो अपना चाय पी रहा होता है और उसका मिलिट्री एडवाइज़र पीछे उससे बड़े ही नॉटी अंदाज में उससे पूछ रहा होता है, कल रात तुम्हें बहुत ठंडा गर्म सा महसूस हो रहा होगा ना। तो वो पूछता है क्या हुआ। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि कल ऐसा तो नहीं था कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम बहुत भावुक हो गए हो और तुम खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, एकदम इमोशंस में बहे जा रहे हो। तो उस पर थोड़ा सा ये कहता है देख के जनरल, मतलब हाँ मुझे ऐसा लग रहा था, क्यों क्या हो गया। तो वो कहता है बस मुझे पता था, इसीलिए तो पूछते क्या हुआ। अरे जो किंग के यहाँ से वाइन आई थी ना, वो गिर गई थी, तो उसको फिर बिल्ली पी, तो उसके बाद से तो वो जो आवाज़ें निकाली है कि मुझे लग गया है कि तुम लोग की सुहागरात तो मस्त बन रही होगी। फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब जो इनुज थे वो वाइन लेकर आए थे तो वो गिर गया था। तो जो वाइन गिर गया था तो उसको एक्चुअली जो वाइन गिर गया था इसीलिए ड्रग वाली वाइन तो पूरी गिर गई थी। तो लेकिन उन्होंने जो वाइन दी थी उसमें ड्रग नहीं थी, ऑल्दो लेकिन अब सबको यही लगता है कि ड्रगी वाली वाइन पी है, क्योंकि जो वाइन गिरी थी उस वाइन को बिल्ली पी गई थी और वो फिर खूब अपनी मस्त घूम रही थी। तो इस वजह से तो फिर ये से पूछता तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहता है तुम्हें ड्रग दिया गया था कल। यहाँ पे जो हमारी हीरोइन होती है पहुँच जाती है प्रिंसेस के पास, जो उसका हाथ देखती है और कहती है कि अच्छा जनरल भी आदमी है, मतलब कोई भी उस मेडिसिन से बच नहीं सकता। तो वो कहती है क्या मतलब तुम्हारा। तो वो बोलती है कि तुम्हें एक बहुत ही स्प्रिंग ग्रीटिंग का एक ड्रग होता है वो दिया गया था। और फिर उसके पास आकर उसको छेड़ते हुए बोलती है कल रात तो गवर्नर तुमसे बहुत प्यार किया होगा जनरल ने। तो फिर ये थोड़ा सा हेजिटेट हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी। तो वो उससे कहती है तुम उसके पास तो जा नहीं पा रही थी, तो तुम मुझसे कैसे हेल्प करती वो सामान पाने के लिए जो मुझे चाहिए था। और फिर अच्छा, फिर इन दोनों में अपना बहस ये इससे थोड़ा सा इससे नाराज़ होती है कि तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो फिर लेकिन ये इसको आगे एक बार और बताती है कि वो जो मैं तुम्हें जो ड्रग दिया है ये ड्रग लॉन्ग टर्म ड्रग है, तो ये महीने में एक बार इसका असर होगा। तो ये सुन के बेचारी एकदम शॉक हो जाती है। खैर जब वो वापस मैनर में आती है तो जनरल से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तो फिर वो सारे नौकरों को वहाँ से हटा देता है। फिर बेचारा यही कहने जा रहा होता है कि कल रात, उससे पहले ही यही बोल देती है कि आपको ड्रग दिया गया था कल। तो फिर वो कहता तो मुझे किसने दिया था। तो पहले तो ये बताने की कोशिश करती है प्रिंसेस ने, पर वो जानती है कि अभी कुछ तो बता नहीं सकती है। तो कहती है मैंने ही दिया था। तो फिर वो कहता है मतलब कि तुमने फिर मुझे ड्रग क्यों दिया था। तो वो कहती है मैं आपको भी क्लियरली रीज़न नहीं बता सकती, लेकिन वो मैंने ही दिया था, ये काम मैंने ही किया है। और प्लीज़ इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप उस बात को भूल जाएं और दिल पे ना लें। इसके बाद जनरल उससे कहता है इसका मतलब तुमने मुझे ड्रग दी। कहती है हाँ। और फिर तुमने खुद भी ड्रग लिया। तो वो कहती है हाँ मैंने खुद भी लिया। तो तुम मुझसे कहना चाहती हो कि कल रात जो भी हुआ वो सारा उसका कारण सिर्फ वो ड्रग था। तो वो कहती है हाँ। इस पे जनरल गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपना गुस्सानापन दिखा नहीं पा रहा होता है, तो इसलिए वो मुड़ता है, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर जाते थे उसको बताती है अरे रुकिए अभी बात पूरी नहीं हुई है, उस ड्रग का असर महीने में एक बार रहता है। और गवर्नर एकदम घूर के उसको देखता है कि क्या बोल रहे, अभी भी कंटिन्यू कर रही है। और फिर इससे कहती है कि प्लीज़ जब वो टाइम आएगा तो हम लोग एक दूसरे को अवॉइड कर सकते हैं। तो वो कहता है बात की बात बाद में देखेंगे। फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो हमारी हीरोइन होती है ये अपनी फ्रेंड के पास आती है जो ब्रोथल में काम करती है, और उसको बताती है कि मैं ही शिंकी हूँ या 17 या नाम है, दोनों जो नाम उसी के हैं। तो वो कहती है प्लीज़ आप मुझसे मजाक मत कीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं। तो फिर वो उसकी कई सारी ऐसी बातें बताती हैं जो इसको सुन के इसको विश्वास हो जाता है। और फिर ये इसका मोल भी देखती है किसी आंखों के पास है। तो फिर वो उससे कहती है हाँ तुम तो सही में मेरी ही फ्रेंड हो, वही मैं। और जो लेकिन वो बताती है कि मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी शक्ल वाली एक लड़की को देखा था यहाँ पे। तो फिर मुझे तुम बताओगी कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो फिर यहाँ पे इसको सब बताती है और फिर ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इन दोनों का। यहाँ हम देखते हैं कि जो जर्नल होते हैं ये अपनी बात अपने एडवाइज़र को बताते हैं। तो वो तो जैसे सुनता है स्प्रिंग ग्रीटिंग ड्रग, ओ माय गॉड चिल्लाने लगता है। तो फिर ये जर्नल उसको रोकता है कि अरे
क्या कर रहे हो, इतना तेज़ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो कहता है कि अरे तेज़ ना बोलूँ तो क्या करूँ, चीज़ ही ऐसी है, तो पता है कि इसका इफेक्ट महीने में एक बार आता है, पता है कि नहीं पता है। तो वो कुछ नहीं बोलता था, तो ये समझ जाता है कि ये जानता है। फिर इसको चिढ़ाते हुए कहता है, तो मतलब कि कल रात जो भी हुआ वो मतलब ड्रग, तो इससे पहले ये कंप्लीट करता तो ये पहले कहता है कि देखो मुझे पता था क्या हो रहा है, ठीक है, बकवास बंद करो अपनी। उसके बाद लेकिन फिर ऐसे कहता है, परेशान मैं इस बात पे हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे छुपा क्या रही है। तो वो उससे कहता है कि छुपा क्या रही है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, प्राइम मिनिस्टर और प्रिंस इन्वॉल्व थे क्राउन प्रिंस की मर्डर में, पक्का वो उसको बस एक ही चीज़ चाहिए, वो जो हमारे हाथ में सबूत है, इसीलिए उसने ये सब किया है। तो फिर वो कहता है कि उसने मुझे ड्रग दिया, ये बात उसने खुद कबूल कर ली है। अरे खुद कबूल करनी, पता है अगर अभी वो मिलिट्री में होती ना तो अभी उसको टॉर्चर रूम में लेकर टॉर्चर कर रहे होते इसी बात के लिए, उसने खुद कबूल कर लिया। बहुत बड़ी खिलाड़ी है। तुम अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो अपना, ये वो लड़की नहीं है जो तुम्हें 3 साल पहले मिली थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम अभी भी इस भरोसा क्यों करते हो। तो फिर वो उससे बस एक बात कहता है कि जब तुम्हारे सामने ऐसी चीज़ें हो रही हो कि जब तुम्हारा दिल कुछ, आंखें तो कुछ देख रही हैं पर दिल तुम्हारा कुछ और देख रहा है, तो तुम किसकी बात सुनोगे, तुम ही बताओ। तो फिर वहाँ से चला जाता है ये। फिर वो उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि वो लड़की 1 नंबर की फ्रॉड है। इसके बाद वो उसके पास जाता है और बातों ही बातों में वो जो पेंडेंट होता है वो उसको गिरा देता है, अपने उससे गिरा देता है। और फिर जब वो ले लेती है पेंडेंट, उठाती है देखने के लिए, तो उसको बताता भी है कि अच्छा ये पेंडेंट, अच्छा वो आपके हाथ में था, टूटा नहीं, ये वही पेंडेंट है जो मरने से पहले, क्राउन प्रिंस के मरने से पहले उनके हाथ में पाया गया था। तो अच्छा हुआ ये टूटा नहीं, थैंक यू सो मच, आप मुझको दे दीजिए। फिर उससे ले लेता है और लेते समय भी वो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेक कर रहा होता है कि वो क्या कर रही है। और फिर उसके सामने ही बॉक्स में करके वहाँ रखता है और फिर कहता है कि मैं ज़रा चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जब ये अपने जनरल महल में घूम रही होती है तभी इसकी युनबाओ वहाँ पे आती है कैंडी लेके, और फिर ये ऐसे कहने लगती है प्लीज़ पहले आप खाओ ना तभी मैं खाऊंगी। तो कहती है नहीं अभी मेरा मन नहीं है, तुम खाओ। लेकिन जब ये इससे बात कर रही हो तभी देखती है कि कैंडी की डंडी पे वहीं लाल कपड़ा लगा हुआ है। तो फिर ये पूछती है अपनी नौकरानी से कि तुमने कहाँ से ख़रीदा। तो वो बताती है कि बाहर ही कोई लड़की आई थी बेचने के लिए, तो उसी से हमने ख़रीदा ये कैंडी। तो इस पर फिर ये अपनी बेटी इस युनबाओ से बोलती है कि आप एक काम करो बच्चा, मैं आपके लिए नया ले आऊँगी, आप मुझे जो है ये कैंडी दे दो, ठीक है, मैं आपके लिए पक्का नया ले आऊँगी। ये सीन आगे नेक्स्ट एपिसोड में और भी अच्छा है, आप उसको मैं जल्दी करूँगी। चलिए ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और सीधे पहुँच जाती है प्रिंसेस के पास कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उस बच्ची के हाथ मुझे ऐसे भिजवाया। तो वो उससे कहती तुम बड़े आराम से घर में थी, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, तो तुम्हें याद दिलाना पड़ा। अब ये बताओ क्या तुम भूल गए तुम जो काम करने वहाँ गई थी। तो वो उससे कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उससे पूछती है क्या चाहिए क्या। तो वो उससे कहती है कि अब क्योंकि ये चीज़ प्रिंस को चाहिए, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो मैं खुद ही वो चीज़ प्रिंस को दूंगी, तो तुम इससे अब दूर रहो। तो वो इससे कहती है कि ओहो तो तुम काफ़ी चालाक हो मेरी तरह। लेकिन ये फिर आगे इससे ये भी बोलती है कि प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है बस, कि तुम जनरल मैनर से दूर रहो, वहाँ के लोगों के पास मत आओ, उनको फालतू में हर्ट मत करना। और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर ये पूछे तो फिर क्या करोगी। तो फिर मैं एकदम इस बात का ख्याल रखूँगी कि तुम्हारा चेहरा मैं इस तरह से बर्बाद करूँ कि तो तुम दोबारा जनरल मैनर में दोबारा घुस ना पाओ और ना ही अपने मैके जा पाओ, तुम्हारे लिए हर रास्ते बंद हो जाएंगे। इस पर बस उसे घूर के देखती है और कहती है, फिर बैठ जाती है और कहती है कि ये चीज़ मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, मैं दूर रहूँगी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो शराब पीने लगती है, तो ये उसको बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम शराब मत पियो, और फिर ये वहाँ से चली जाती है। पहले तो ये एकदम चिढ़ती है, फिर ये नहीं पीती है। फिर हम देखते हैं कि इसको प्रिंस को लेटर मिला होता है, उसी का शेंक्यू ने भेजा होता है कि वहाँ की उससे कुछ वही वो पढ़ रहा होता है। तो ही इसको फिर ये बताता है प्रिंस से ये इसका भाई पूछता है कि क्या लेटर में लिखा है। तो वो बताता है कि यही लिखा है कि उसको सामान मिल गया है, तो वो हमें मतलब हम जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मिल गई है। तो इस पे इसका भाई खुश होकर कहता है कि हो इतने दिन से कुछ न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि उसको शायद जर्नल से प्यार हो गया है और अब तो हमारे हाथ से निकल गई।
तो जिस पे जो ये प्रिंस होता है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। अब फिर यहाँ पे ये अपना जन्म लेने के बाहर आती है, देखती है कि यहाँ पे एक लाल फीता बंधा हुआ है। तो फिर पीछे से उसकी नौकरानी आती है जो कि उससे कहती है कि एक लड़की आई थी, वो आपके लिए लेटर डिलीवर करके गई है। और फिर ये खोलती है तो इसको वही प्रिंस का लेटर ही होता है जो उसको यूजियन पे बुलाया होता है। यहाँ पे ये लोग चेक करते हैं तो वो जो पेंडेंट है वो गायब होता है। तो इसलिए फिर जो ये उसका मिलिट्री एडवाइज़र कहता है कि देखो मैं तुमसे कहा था ना कि वो ऐसी ही है और तुम यकीन ही नहीं कर रहे थे मेरी बात पे। और यहाँ पे ये वहीं उसी प्लेस पे जाती है और इसके हाथ में वो पेंडेंट होता है प्लस वो लेटर भी होता है। और फिर ये फिर अंदर जो है जाने लगती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।